और जिस तरीके से कल का इंसिडेंट है कि वो लड़कियों को, बच्चों को मारा गया, बाजुएं टूटी, बालों से घसीटा गया। मैं वीडियो पे देख रहा था, एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल थी, वो खुद रो रही थी। किसी ने कवर किया और ये आप क्यों रो रहे हो? कहती इसकी जगह अगर मेरी बेटी होती तो मैं इसको कैसे देखती। अब बताइए, इससे दर्दनाक तस्वीरें और क्या हो सकती। जम्मू से लगातार 2 दिन से कुछ ऐसी तस्वीरें जो बाहर आ रही हैं जो दिल को भी विचलित कर रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है जम्मू का मैसेज अगर हम कहें तो गलत जा रहा है, क्योंकि बीएसएफ सीएसएफ वालों की बात कर ले, उनके साथ भी जो हुआ, लेकिन हद तो तब हो गई। कल जो बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट है, हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के जो एस्पिरेंट्स है, वो सड़क पर बैठे थे, वो कुछ भी वायलेशन नहीं कर रहे थे। उन्हें उठाने के लिए बल का प्रयोग किया गया, उसके बीच में कई बच्चे जो है वो जख्मी हुए। हमने आपको वीडियोस भी बताई, किसी की जो है वो बाजू टूटी हुई थी, कोई जो है वो फेंट होके गिर गया था, और इस तरह से जो है सलूक किया गया। चलिए बीएसएफ सीएसएफ वालों की बात करते हैं, और वो भी काफी देर से, उनका भी जो प्रोटेस्ट है वो बहुत लंबा चला। लेकिन कल के जो प्रोटेस्ट था बॉर्डर बटालियन का, उसमें जो लड़कियां थी उनके साथ जिस तरह से हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हम बेटियों को क्यों पढ़ाते हैं? ताकि उनके साथ इस तरह का सलूक किया जाए। और काफी, अगर हम बात कहें, बात काफी दूर तक गई है, लोग जो है वो निंदा भी कर रहे हैं कि किस तरह का व्यवहार जो है पुलिस ने बच्चों के साथ किया है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजत रंजावा जी हैं, जो यूथ लीडर हैं पीडीपी के। इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटी को इस तरह से व्यवहार करो उसके साथ? बड़ा फख्र हुआ था हमें भी जब प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें भी लगा कोई नया कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कॉन्सेप्ट है, ये तो जम्मू में भी इन्होंने ख़राब किया। आप यूपी में चले जाओ, रातों रात लड़कियों के रेप होते हैं, उनको जला दिया जाता है। तो कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? हाथरस का रेप केस देखें आप, दिल्ली में रेप केस देखें, अभी श्रीनगर में जो रिसेंट एसिड अटैक हुआ है लड़की पे, कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं? कुछ नहीं, नारे देने वाली बात होती है। अगर इनको लोगों की सच्ची में बच्चों की फिक्र होती तो कल जैसे हमारी बेटियों को यहाँ से बाल से पकड़ के पुलिस वालों ने अंदर गाड़ियों में घुसाया। तो ये एग्जाम्पल, ये उनका चरित्र बता सकता है कि बच्चों के लिए और बेटियों के लिए उनकी क्या मनसा है। तो मतलब ये खाली स्लोगन्स ही है ना इस सरकार के लिए कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है। उसके बाद कई बेटियां तो ऐसा कह रही थी हम इससे अच्छा अनपढ़ ही रहते। जो फ्रस्ट्रेटेड है वो तो कहेगा, जिसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफिल हो रही तो वो तो यही कहेगा ना। देखो, अगर आप पढ़े लिखों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे, उनको कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दोगे। रिसेंट की एग्जांपल मैं आज ही पढ़ रहा था सुबह, जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है, 300 स्मार्ट सिटियाँ बताएंगे। उसमें नौकरियाँ इन्होंने क्या देनी थी लोगों को, इन्होंने ई रिक्शा लोगों के लिए, बच्चों के लिए रखे हैं। उसमें क्वालिफिकेशन, उसमें सब्सिडी रखी है। जिसके पास एमबीए है उसको 30% सब्सिडी मिलेगी। जिसके बाद एमबीए से ऊपर डिग्री है, मास्टर्स है, एमफिल है, जो डबल मास्टर्स है, उसको उससे ज़्यादा सब्सिडी मिलेगी। अब नौकरियों भी बिहाफ पे ये नेगोशिएशन करेंगे, डिग्रीज के बिहाफ पे नेगोशिएशन करेंगे और उनको नौकरियों की जगह ये काम देंगे। मुझे नहीं लगता कि गैरत इतनी लोगों की गिर जाएगी कि वो एक काम करेंगे, वो सब्सिडीज़ के बिहाफ, सब्सिडी के लालच में। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी दर जो है वो जम्मू कश्मीर में बहुत बढ़ता जा रहा है। हम जिस तरह से हम कोरोना की बात करते हैं, हमें अपने बच्चों को जो है वो अंदर रखना था, लेकिन लगातार आप भी रजत रोज तस्वीरें देखते हैं कि बच्चे हमारे रोज सड़कों पर ही जो है वो निकल कर आ रहे हैं। और ये वही सरकार है जिन्होंने बच्चों से बड़े बड़े वादे किए थे, आप हमें सत्ता में लाओ, हम आपको जो है रोजगार देंगे। और देखिए, सबसे पहले तो ये है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है ना बंदे की, किसी चाहे गवर्नमेंट से हो, किसी दोस्त से हो या किसी पार्टी से हो ना, जब वो ख़राब हो जाए ना तो ऑटोमेटिकली लोग जो है कि धरने प्रदर्शन में उतर पड़ते हैं। अगर आप किसी को बोलोगे जैसे 50,000 नौकरियों को वादा किया गया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब ये 2018 में जब हमारी सरकार जम्मू कश्मीर की बड़े सरप्राइजिंग तरीके से तोड़ी गई, क्योंकि इनको पता था हमने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ था आर्टिकल 370 पे। इनको पता था हमने एजेंडा ऑफ अलायंस पे ये कहा था कि हम स्टोन पेल्टर्स को छोड़ेंगे, और 11,000 स्टोन पेल्टर्स के छोड़ने पे ऑर्डर पे राजनाथ सिंह जी ने साइन किया, ऑन रिकॉर्ड है। श्रीनगर में बच्चों को समझा रहे थे कि हम आपको एक मौका देंगे। अब वो कहाँ गई वो पुरानी बातें? अब उनको वो बातें याद नहीं आती। अब उनको वो वादे याद नहीं आते जो उन्होंने लोगों के साथ किए थे। हम नौकरी देंगे, 50,000 नौकरियां आज तक मुझे नहीं लगता 50,000 में से 500 मिली होंगी। और नौकरियों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे 3 LG चेंज हो गए। सत्यपाल मलिक थे, अपना मुर्मू साहब थे, अब सिन्हा साहब हैं। सिन्हा साहब का रिसेंटली मैं एक ट्वीट देख रहा था कि हम अगले वर्ष तक 1 लाख नौकरियां देंगे। भैया देंगे कहाँ से? आपके पास है क्या देने के लिए? आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो आप कौन से लॉलीपॉप लोगों को दे रहे हो? और जिस तरीके से कल का इंसिडेंट है कि वो लड़कियों को, बच्चों को मारा गया, बाजुएं टूटी, बालों से घसीटा गया। मैं वीडियो पे देख रहा था, एक लेडीज पुलिस कांस्टेबल थी, वो खुद रो रही थी। किसी ने कवर किया और ये आप क्यों रो रहे हो? कहती इसकी जगह अगर मेरी बेटी होती तो मैं इसको कैसे देखती।
अब बताइए इससे दर्दनाक तस्वीरें और क्या हो सकती। नौकरी चलो आप नहीं दे सकते, चलो मानो मानो ना मानो आप नौकरी दे, कम से कम हरासमेंट तो इस तरीके से नहीं करनी। हमेशा स्टूडेंट जब अपने हक की बात करता है जम्मू का, चाहे वो साइंस कॉलेजेस का या यूनिवर्सिटीज़ का, उनको इसी तरह मारा जाता है, आश्वासन दिए जाते हैं, बच्चा दे गो विद द फ्लो। रजत, जिस तरह से आपने बात की 50,000 नौकरी की, और 50,000 नौकरी ये दे भी नहीं पाए, लेकिन उसी के साथ इनके जो यूटी के अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उन्होंने कहा था कि 50 के पार होने वाली है। मतलब वो विजन नहीं बनाया उन्होंने, 50 के पार का विजन उनका बना। और देखिए जो इन्होंने यूटी अध्यक्ष साहब बनाए हुए हैं, मैं उनको अच्छे तरीके, मेरे बड़े पुराने उनके साथ ताल्लुकात नहीं है, पर मैं ये कहता हूँ वो फेल हो गए। वो फेल इस करके हो गए, देखो आप किसी संस्था के, आप इंडिया के वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी के अगर जम्मू यूटी के प्रधान हैं, तो आपकी जो रिस्पेक्ट और डिग्निटी आपके वर्कर्स और आपके लीडर्स के द्वारा करनी चाहिए, वो उनको मिलती नहीं। उनको पता है, इनके खुद एक बड़े लीडर हैं। पिछले दिनों किसी जर्नलिस्ट ने मैं देखा था, उनसे पूछा था, ये सॉरी कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई थी, रियल एस्टेट पॉलिसी, तो वहाँ पे एडिटोरियल में इंटरव्यू दे रहे थे कि मैं अपने लीडरों को खुद कहता हूँ कि फेक आश्वासन ना दिया करो, जो हम नहीं दे सकते उस पर बात किया ही ना करो। ऑन रिकॉर्ड सबको पता कि किसने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा, जब उनसे व्यापारियों की बात की गई कि व्यापार क्या कहाँ जा रहा है, उन्होंने कहा ये अमृतसर से 200 का शॉल आता है, यहाँ से 15,000 का एक बेचते हैं, उनकी दिहाड़ी बन जाती है, वो काम खत्म हो गया, हमने वो चीज़ खत्म की। लोगों को सब याद है, क्या बयानबाजी होती है क्या, ये तो वक्त पे पता लगा, क्योंकि लोगों को फिश आई मेमोरी रहती है कि नहीं, वो जब वोट पे जाएंगे तो ये बातें याद करेंगे कि नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की आपने बात की, तो अनएम्प्लॉयमेंट मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने पिछले जब से यूटी बनी है तो 5,000 नौकरी में की, जो भी 5,000 नौकरियां मिली। अभी रिसेंटली 8500 के करीब 4th क्लास एम्प्लॉइज़ का जो इन्होंने निकाला था, वो स्टिल ऑन होल्ड है। 1.5 साल हो गए हैं अभी तक, 1.5 साल हो गए उसका रिजल्ट। 3,000 से ज्यादा बच्चे जो हैं अभी होल्ड पर वो चल रहे हैं। जब तक वो होल्ड पे रहेंगे, जब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो आउट ऑफ एज हो जाएंगे, वो उनको निकालेंगे बाहर, चलो भी दूसरे आओ, फिर वो सबका रोना यही है। चाहे बीएसएफ के एस्पिरेंट्स देख लो, आप सीएसएफ के एस्पिरेंट्स देखो। अभी रिसेंटली ये बॉर्डर बटालियन की आपने बात की, अच्छा मैं बॉर्डर बटालियन की आपकी बात करूँ, उन्होंने क्या नई मोनोपोली बनाई है। बॉर्डर बटालियन में आपको अप्लाई करने के लिए आपको बॉर्डर सर्टिफिकेट चाहिए, और बॉर्डर सर्टिफिकेट आपको तभी मिलेगा कि आप राइट विंग के साथ अगर एफिलिएटेड होंगे। तो अगर उसका नाम के पीछे खान है, तो उसको बॉर्डर बटालियन सर्टिफिकेट लेने के लिए उसको मिलता होगा, पर हरासमेंट करके मिलता होगा, रिश्वत ली जाती है। काफ़ी वीडियो सोशल मीडिया पे लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, आरसपुर आर्निया साइड से, सुचेतगढ़ में मैं देख रहा था रिसेंटली एक पोर्टल पे कि 3 लड़कियां थी, वो कहते हैं हमें 15 दिन हो गए बॉर्डर बटालियन सर्टिफिकेट का, इन्होंने आज बुलाते हैं कल बुलाते हैं, दे आर डिमांडिंग ब्राइब फ्रॉम अस। तो इसमें क्या कर सकते हैं, लोगों को सब पता है। SRO 43 पे आपसे बात करता है, जिस तरह आप देखते हैं कि अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें, अलग अलग चीजें लेके आती है। अब SRO 43 में जो नई चीजें लेके आए हैं, आपको क्या लगता है कि जनता अब अपने अपने घरों पे बैठेगी इस SRO के बाद? देखिए जनता का मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं अपनी परसेप्शन बताता हूँ। SRO 43 क्या था, ये मुफ्ती मोहम्मद सईद के जब उनकी पहली सरकार बनी थी, रब उनको जन्नत नसीब करे, तो उन्होंने इस पे जितनी मेहनत इस पॉलिसी पे उन्होंने की, मैं खुद किसी पर्सनल केस में उनको जानता हूँ कि उनको SRO 43 के तहत आज उनको नौकरी मिली हुई है। अब इन्होंने नई पॉलिसी निकाली है, देखो जम्मू में बॉर्डर बटालियन वालों को ये नौकरी नहीं दे, कश्मीर में उन्होंने SRO 43 खत्म कर दिया। 4 लाख रुपए कंपनसेशन देंगे, 4 लाख रुपए कंपनसेशन। अगर आप SRO 43 में अगर 4th क्लास एम्प्लॉय भी लगता था, उसकी मिनिमम सैलरी 18,000 होती, पर वो 18,000 उसकी रिटायरमेंट एज तक रहनी थी, चाहे उसकी सैलरी सर प्लस 35 लाख बने, 40 लाख बने, पूरे उसके टर्न। 4 लाख आपको दे रही है, आपको देखना चाहिए आप कौन सी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब इन्होंने ये रखा है कि जो डोमिसाइल होल्डर जो नए बने हैं, उनको SRO 43 के तहत ये जॉब देंगे। जो हमारे स्टेट सब्जेक्ट होल्डर्स थे, उनके लिए SRO 43 रिवोक हो गया। ये कहते हैं कि SRO 43 में PhD वाला भी अप्लाई करता है, MBA वाला भी अप्लाई करता है। भैया अगले क्यों, अगर खुदा ना खास्ता अगर उनके परिवार से कोई ऑन ड्यूटी वो मुफात पा गया है, तो उनका हक तो बनता ही है उस नौकरी पे, चाहे वो PhD होल्डर हो, चाहे वो MBA होल्डर, चाहे वो 12th पास हो। हमारे जम्मू कश्मीर का बहुत तबका है जो इसी SRO पे जो डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये SRO 43 तो जम्मू में कहते हैं, मुझे बाकी स्टेट्स और यूटीज का पता नहीं, वहाँ पे भी ऐसा लॉ है कि अगर ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट अप्लाई, अगर किसी बुजुर्ग की वफात पा जाता है, तो उनके बच्चों को नौकरी दी जाती है, नौकरी के साथ साथ एक कंपनसेशन अमाउंट भी दिया जाता है। अब ये पता नहीं, अब इनको समझ नहीं लग रही है क्या कर रहे हैं क्या नहीं यार। होमवर्क नहीं करते, होमवर्क करते होंगे ना, होमवर्क करते होंगे, मैंने कहा होमवर्क नहीं करते, करते हैं, पर उनको वही होमवर्क करता है, इनको पता है कि हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। चलिए, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, आपकी जो पार्टी है PDP की बात करते हैं, पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी, एंटी नेशनल पार्टी है, कहा जाता है बार बार, सब कहते हैं कि उनकी बात ना सुनो, उनकी जो लीडर है उनकी बात ना सुनो, वो तो हमेशा देशद्रोही बातें करती है, दंगे फसाद कराने की बातें करती हैं, कभी देशभक्ति की बातें नहीं करती। और देखो मैं अब इस चीज़ पे मैं ज़्यादा रिएक्ट करता नहीं, ये जो बातें करते हैं नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट, हिंदू मुसलमान, ये पहाड़ी है, तम गुजर है, तम ये है, तम वो है, ये भी इशू क्रिएट करके रखे। हाँ ये लोगों को अब समझ आ रही है, हमें लड़ाया जा रहा है आपस में।
ये कह रहे हैं हम पहाड़ी स्टेटस देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑलरेडी हमारी लास्ट असेंबली में 13 जो एमएलए थे वो रिजर्व कोटा से थे, पहाड़ी भी थे, गुजर भी थे। ये कौन सी रिजर्वेशन की बात करते हैं। दूसरी बात है कि हमें नेशनल एंटी नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट देते हैं कि ये वहाँ के है, ये वहाँ के। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूँ, ऑन रिकॉर्ड है 2014 की जब इलेक्शंस हुई, ये उसी स्टेज पे थे जिस स्टेज पे मुफ्ती मोहम्मद सैयद ने शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी साहब वहाँ बैठे थे, इनके आरएसएस के बड़े बड़े नेता वहाँ बैठे थे, अपना राजनाथ सिंह वहाँ बैठे थे। तब इन्होंने अपनी पार्टी अपने फ़ायदे के लिए उनको नेशनलिस्ट को जाने दिया। अब जब इन्होंने सरकार तोड़ दिया, अब ये नेशनलिस्ट के फ़ायदे सुनाते हैं हमें, एंटी नेशनल ये है वो। आप हमें सर्टिफिकेट दोगे, आप अपना देखो। लोग अब इस चीज़ से उब चुके हैं। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए। हमारी माइनिंग बाहर के लोग ले गए, जिस पर छोटा तबका, चाहे वो खच्चर वाला था, वो भी 300 रुपये कमाता था। हमारे शराब के ठेके जो गवर्नमेंट में रेवेन्यू आना जाते थे वो बाहर चले गए। हमारे जितने भी रिसोर्सेज थे इन्होंने सबलेट कर दिए। जो हमारे बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी सारे डिमोलिश करके इन्होंने सेंटर के हवाले कर दिए। अब ये नया एक कानून लाने जा रहे हैं जिसमें हमारे आरसपुरा बेल्ट की जितनी बासमती है, पहले हम शेलर्स पे जाके बेचते थे, पहले हम मिल्स में जाके बेचते थे। अब ये सोसाइटी बनाने जा रहे हैं कि अगर 10 क्वांटल भी बेचना आपको सोसाइटी के थ्रू बेचना पड़ेगा। सब लोगों को पता है, अब बोलने पे है, समझदारी पे है। जब इलेक्शन आएंगे लोग इनको धीरे-धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है। ऑलरेडी लोगों को समझ आ रहा है। ये हमारा व्यापारी तबका जम्मू का परेशान है। वीकेंड्स पे काम होता है, सैटरडे इन्होंने बंद कर दिया। कश्मीरी हमारे जो भाई बहन जम्मू में नौकरी के लिए आते थे वो रेवेन्यू नहीं जनरेट हो रहा। हर बंदा ही परेशान है, तो क्या करेगा बंदा? एक्सपेक्टेशन किससे रखेगा? जब कोई सुनने वाला नहीं एक्सपेक्टेशन रखे, क्या फ़ायदा? अगर आप बोलते हो तो आपको हरासमेंट किया जाता है, आपको डिमोलिशिंग की जाती है, आपके घर तोड़े जाते हैं, आपकी दुकानें तोड़ी जाती हैं, आपके खिलाफ कोई पुराना केस निकाला जाता है जो ख़त्म हो चुका है, आपको पूरा पूरा दिन थाने में बिठा के रखा सकता है। इसलिए लोग इससे भी डर जाते हैं ना कि हमें बाद में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। वो तो नेचुरली एक ह्यूमन नेचर है। जो एक्सपेक्टेशन है कि मैंने अगर इनके खिलाफ बोला था, तो जो बोलता है तो वो तो आप देखो उन्होंने जब ये दफ़ा 370 तोड़ी तो उन्होंने कितने लीडर्स को जो आज तक देश के अलग अलग जेलों में बंद हैं। ये समझदारी वाली बात है। ये इनको सुना, अगर आपको लोगों ने नुमाइंदगी दी, अगर आप पे भरोसा रखा, प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलो, लोगों के फ़ायदे के लिए चलाओ, उनका नुकसान मत करो। आने वाले इलेक्शंस में जो यूथ है, आपको क्या लगता है कि यूथ के लिए किस तरह की जो है पॉलिसीज फ्रेम की जाएं ताकि जो हमारा यूथ है उसे सफ़र ना करना पड़े और आज जो उसका हाल है वो ऐसा ना हो? देखिए, यूथ की पॉलिसीज की आपने बात की, ये फ्रेम करेंगे। जो आज यूथ के लिए इन्होंने लाया उसमें क्या हो रहा है? बच्चों को डंडे पड़ रहे हैं, बच्चों के बालों से घसीटा जा रहा है। तो नई पॉलिसी हम इनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन्होंने इलेक्शन लड़नी हिंदू मुसलमान पे, ये कभी डेवलपमेंट पे बात नहीं करेंगे। और आपने जैसे पहले एक सवाल पूछा कि ये हमें एंटी नेशनलिस्ट का सर्टिफिकेट देते हैं जब जम्मू में आते, तो मैं आपकी जानकारी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जो काम महबूबा मुफ्ती जी की सरकार ने की है जम्मू में, लोगों को अगर मेरे पे नहीं विश्वास है, मुझे कमेंट्स में गालियाँ भी पड़ेगी, मुझे एंटी नेशनलिस्ट के सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है जो महाराजा हरि सिंह जी की यहाँ पे पार्क बनी है, वो महबूबा मुफ्ती जी की गवर्नमेंट में मिली थी। श्री माता वैष्णो देवी नारायणा हॉस्पिटल महबूबा मुफ्ती जी की गवर्नमेंट में मिला। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन कैंपस हमारी सरकार में मिला। और भी बड़े हैं, लिस्ट इज़ वेरी लॉन्ग, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ पीडीपी पार्टी के यूथ लीडर रजत रंधावा जी। जितनी सारी बातें थी हमने इनसे पूछी, क्योंकि यूथ लीडर हैं ये और यूथ की चर्चा हमने इनसे की, आखिर हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर के यूथ को। तो आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।